अगर कुंभ नहाने से पाप धुलता है तो मैं सरकार से दिल से निवेदन करना चाहती हूँ कि जेल के सारे कैदियों को गंगा स्नान कराकर छोड़ दिया जाए। जरा इस लड़की की आवाज सुनिए, गजब बात कही है। यह संशोधन तो वाकई बड़ा मस्त है रे। एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे वकीलों को चाहिए कि इस लड़की के बारे में उसके तर्कों को सुने, गुने और उसको अमली जमा पहनाए, संशोधन के लिए प्रयास करें। और यही तो देश की सबसे बड़ी जरूरत है। मिलकर सोचिए, करें और उसे जमीन पर फलीभूत करें। ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। प्रस्ताव तो यह होना चाहिए कि जेल में बंद सारे पापियों को गंगा नदी में ले जाकर स्नान करा दिया जाए। सारे वकीलों को ओथ कमिश्नर की तरफ, सरकारी वकील की तरफ, वरिष्ठ अधिवक्ता यानी सीनियर एडवोकेट की तरीके से अपना अपना कर्मकांडी पुरोहित बना दिया जाए, जो अपने जजमान अपराधी से दक्षिणा लेकर उसे उन्हें पापों से उन्मोच करने का संकल्प दिला दें, डुबकी दिलवा दें और खुद भी डुबकवा दें। संकल्प दिलाकर मार डुबकी दिलवा दें। दक्षिणानुसार होना चाहिए सब कुछ। हालांकि इसमें झूठ और दायित्वहीन टाइप के कुछ पुरोहित अपना काम खेल कर लेंगे और बिना डुबकी ले ही कई प्रमाण पत्र जारी करा देंगे कि उनका जजमान मुक्त हो चुका है, अपराध मुक्त हो गया है, पाप मुक्त हो चुका है, उन्मोच हो चुका है। कुछ ऐसे पुरोहित तो ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन डुबकी दिलवा देंगे, उनके सारे पाप धुल जाएंगे और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। क्या बात है, कितना क्रांतिकारी विचारधारा है ये। देख लीजिए। अब उसके बाद तो बार काउंसिल, बार एसोसिएशन और बड़े दिग्गज वकीलों का काम और नाम डुबकी कमिश्नरों के तौर पे हो जाएगा और उससे मिलने वाली दक्षिणा की दर बढ़ाने तक सीमित हो जाएंगे ये लोग। और उसके बाद तो बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, बड़े दिग्गज वकील जिनका नाम डुबकी कमिश्नर बना दिया जाएगा, उनका काम वकीलों की दक्षिणा की दर को बढ़ाने तक सीमित हो जाएगा। हालांकि इसमें वो खेल किया करेंगे कि किस श्रेणी के डुबकी कमिश्नर को किस स्तर पर भुगतान किया जाना चाहिए, दक्षिणा मिलना चाहिए। हालांकि तब भी वे सड़क पर मारपीट, गाली गलौज और षड्यंत्र जैसा काम किया करते हैं, जो आज भी करते हैं। बस सरकारी वकीलों की नौकरी, उनका धंधा खत्म हो जाएगा। जाहिर है कि उनके मुद्दे अलग अलग हो जाएंगे। जो भी विवाद होगा परस्पर सहमति के तौर पर ही होगा। हाँ, सरकारी डुबकी कमिश्नर के तौर पर सरकार कुछ अपने खास लोगों को कोर्ट में नियुक्त कर दिया करेगी कि इनको डुबकी लगवाने के लिए ये काम कराना है। खैर, अलग मुद्दा है। जाहिर है कि उनके मुद्दे अलग अलग हो जाएंगे और जो भी विवाद होगा परस्पर सहमति के तौर पर ही होगा, जैसा कि आज भी होता है। वैसे भी मैं बेहिसाब वकीलों को जानता हूं कि ना उन्हें विधि की कोई तमीज है, ना कानून को जानते हैं, ना धारा को जानते हैं। अर्जी लिखने तक की तमीज नहीं होती है। मुकदमा क्या होता है, कैसे लड़ाया जाता है और किस तरीके से षड्यंत्र किया जाता है वादी को बेवकूफ कराने के लिए, उसको धोखा देने के लिए। और तो और वे अपना नाम, अपने स्कूल का नाम या दरखास्त तक नहीं लिख सकते हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तो सारी जेल खाली हो जाएंगी। उसके बाद वहां संघ की शाखाएं खोल दीजिए, कोई समस्या ही नहीं। जेल का बर्बाद इलाका पूरी तरीके से हरा हरा हो जाएगा और वहां से प्रशिक्षित स्वयं सेवकों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के इलाकों में, कई देशों में आवश्यकता अनुसार डिप्लॉय किया जा सकता है। होती ही नहीं। पुलिस को छोड़ वो तो जब चाहेंगे यथा औकातानुसार करेंगे। घुटने पर गोली मारने के वाले फर्जी एनकाउंटर सिंघम टाइप हर पुलिस वाले हर गली मोहल्ले में घुमा करेंगे, जैसे आज भी होते हैं। लेकिन उनका सेंसेक्स रेट तब ज्यादा हो जाएगा। डर कर जनता दुबक कर शांत हो जाएगी, जिससे सत्ता को सुविधा हो जाएगी, क्योंकि तब विरोध करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। धर्म का बोल बाला हो जाएगा, कावड़ियों की भीड़ जुटेगी, धर्मावलंबियों की भीड़ पर फूल उड़ाया जाएगा। डीजीपी जैसे पुलिस अफसर हेलीकॉप्टर पर अपनी बीबियों को डुबकियां लगवाया करेंगे। महानतम एसटीएफ सक्रिय हो जाएगी और फिर उसकी सारी सक्रियता की नौटंकी आनंद लिया करेगी। सब कुछ निर्विघ्न हो जाया करेगा। रही बात जजों की, तो सच बात यही है कि वे एक भार हैं। ये शाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम तय मृत्यु लूपे भव भार भूता। काम नाम तो करते नहीं है, केवल डेट पर डेट देते रहते हैं। जजमेंट देंगे भी तो ऐसा चूतिया पंती वाला करेंगे। जब मोर रो पड़ेगा ना, तो मोरनी लपक कर उनके आंसुओं को बटोर कर अपनी चोंच में उदरस्त कर देगी। फिर मोर मोरनी के बीच सहवास यानी लैंगिक संभोग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
आंसू चुगा नहीं कि मोरनी प्रेग्नेंट हो गई, मोर फ्री हो गया, उसे अब केवल डांस करना है और मोरनी को केवल अंडे देते रहना है। मैटरनिटी होम्स की फिर कोई जरूरत ही नहीं, सब खल्लास, डॉक्टर लोग खलिहर हो जाएंगे, बाकी मरीजों के पिछवाड़े पर सुई घुसेड़ने की दुकान चकाचक हो जाएगी। ये काम तो झूले झाप डॉक्टर भी कर सकते हैं। बड़े डॉक्टर तो केवल गुर्दा और लिवर पर काम किया करेंगे, इसकी मुर्गा उसका गुर्दा उसके पेट में। गुस्से में डॉक्टर मोटी और भोतड़ी स्वीप से कप से मरीज के बैकग्राउंड पर इंजेक्शन लगाएंगे तो मरीज जोर से चिल्लपो करना शुरू कर देगा। विपक्ष, और यकीन मानिए कि तब फिर फर्जी विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा। उसे यह कहने का मौका फ्री में मिल जाएगा कि देखो देखो जनता चिल्ला रही है, सरकार को यह झंझट ही नहीं करनी पड़ेगी कि कुंभ में कितने लोग डूब कर मरे या कितने रेलवे स्टेशन में कितने लोग कुचले गए। जाहिर बात है कि विपक्ष भी सेटलमेंट पर चलेगा, जैसा आज भी चलती है। मसलन देश में मोदी बर्तन बजवाएंगे, चप्पल थाली बजवाएंगे, तो योगी कुंभ की फर्जी डुगडुगी बजाएंगे। साल में 90 दिन के बजाय केवल 2-3 हफ्ते तक ही चलने वाली विधानसभा में केवल तब नौटंकी हुआ करते कि ऑफिशियली कोई काम धाम होगा नहीं, सब एडजस्टमेंट में चलेगा। मसलन बिजली वितरण को निजी हाथों में बेचने और झांसी मेडिकल कॉलेज की आग में झुलसाकर मारे गए 11 नवजात बच्चों के मामलों पर न सरकार कुछ बोलेगी और न ही विपक्ष उस पर कोई सवाल उठाएगा। अतुल प्रधान जैसा विधायक क्यों अचानक रो में आएगा और क्यों पूरा विधानसभा उसके रो में आ जाएगी और फिर क्यों उसके पूरे सदन से कार्यवाही से निलंबित कर दिया जाएगा और उसके पास पूरा शोरगुल खत्म हो जाएगा, जो मूल मुद्दे हैं खत्म हो जाएंगे। हाँ, एक फर्जी नाटक के तौर पर विधायक को सदन से निलंबित कर मामले पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा और इतना सारा उद्यापन वाला कंप्लीट हो जाने के बाद तो भारी भरकम बजट वाले सूचना विभाग की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पत्रकार लोगों का धंधा ही खत्म हो जाएगा। वे अपने अपने मुर्गे पकड़ने के लिए गिरोहबंद होकर तब सूचना विभाग की ओर नहीं जाएंगे, बल्कि शिकार करने के लिए अलग अलग दिशाओं को गुलजार किया करेंगे। हाँ, कुछ दिग्गज शातिर शिकारी लोग अपनी बटेर पकड़ने के लिए स्वागत आकार वाला अपना नया पुराना चेहरा उनको नए तरीके से संस्थागत आकार वाला चेहरे पर नए तरीके से पोते घूमते दिखाई पड़ जाएंगे। मान्यता प्राप्त संवाददाता जो मुंबई के होटलों में हुआ करेगा, जिसमें बड़े अफसर शैंपेन की बोतल खेला करेंगे। बंबई से भाग करके पूरे प्रदेश भर में खलबदार है नेता उनकी सेवा करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी पैरेलल कंपनी मतलब पुनर्गठित समिति की तहरीक खिचड़ी कार्यक्रम का सचिवालय एनेक्सी में लगातार होता ही रहेगा और हर बार भी हो रहा है, जिसमें सूचना विभाग के आला अफसर अपनी शिरकत करते रहेंगे, जो आज भी हो रहे हैं। लेकिन और फिर केवल सूचना विभाग ही क्यों, विभागों का शटर बंद कर दिया जाना चाहिए और फिर उससे बची रकम से सरकार अपनी मौज मस्ती करती रहेगी। इति सिद्धम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आनंद भयो, आनंद भयो। तो ये है एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट का के नए संशोधन का क्या प्रारूप। मुझे लगता है कि आपको भी इसमें समर्थन करना चाहिए, खासतौर से इन सारे खलिहर वकीलों को, उन बवाली वकीलों और जजों और बड़े एडवोकेटों को। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर किसी दूसरे स्थान पर किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए।